हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिज़ाइन पीरियड के बारे में। हम जानेंगे डिज़ाइन पीरियड क्या होता है, फिर हम बात करेंगे डिज़ाइन पीरियड की डेफिनेशन के बारे में और आगे हम जानेंगे डिज़ाइन पीरियड का यूज़ या नीड्स, यानी कि डिज़ाइन पीरियड को यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। और उसके बाद हम बात करेंगे डिज़ाइन पीरियड किस किस बातों पे डिपेंड करता है, यानी कि डिज़ाइन पीरियड कैलकुलेट करते समय हमें किस किस बातों का ध्यान रखता होगा, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग डिज़ाइन पीरियड। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आदित्य गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल सिविल रॉक्स पे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने टॉपिक यानी कि डिज़ाइन पीरियड के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन पीरियड के डेफिनेशन के बारे में। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो द फ्यूचर पीरियड और नंबर ऑफ ईयर फॉर विच a provision or a project is made in designing the capacity of various component या structure of water supply scheme is known as design period। यानी कि अगर हम इसको हिंदी में और सरल भाषा में समझना चाहें तो वह डिज़ाइन पीरियड वह समय होता है जिसके लिए किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी वाटर सप्लाई स्कीम से जुड़े स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसके फ्यूचर के यूज, नीड्स और इम्पोर्टेंस को, बातों को ध्यान रखते हुए डिज़ाइन पीरियड कैलकुलेट करके उतने दिनों के लिए ही उस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को डिज़ाइन पीरियड आसानी से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आगे फैक्टर अफेक्टिंग डिज़ाइन पीरियड के बारे में, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या फिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिस पे डिज़ाइन पीरियड का वैल्यू डिपेंड करता है या फिर वेरी करता है। तो वो फैक्टर हैं, और अगर उन फैक्टरों की बात करें तो उनके पहला फैक्टर है लाइफ ऑफ द कंपोनेंट, दूसरा है ईज़ ऑफ एक्सपेंशन, तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, चौथा फैक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पांचवा फैक्टर है रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन और छठवां फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल एट द सोर्स। ये हमारे कुल 6 फैक्टर जिनके ऊपर डिज़ाइन पीरियड का वैल्यू वेरी करता है या फिर डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ ऑफ द कंपोनेंट। तो फ्रेंड, जैसा भी हम जानते हैं, हमारा कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें बस एक कंपोनेंट नहीं होता है, कई कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक मेन कंपोनेंट होता है। तो हम अगर मेन कंपोनेंट का डिज़ाइन पीरियड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसका वैल्यू, जाहिर सी बात है, वो जो छोटे छोटे अदर कंपोनेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यही सेम केस होता है अगर हम किसी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके पहले हमें देखना होगा कि उसके साथ के जो छोटे मोटे कंपोनेंट हैं, उसके हिस्से हैं, उनका डिज़ाइन पीरियड क्या है, उनका समयकाल क्या है। उनके ऊपर अगर वो कम टाइम के लिए है तो कम टाइम के लिए हमें डिज़ाइन करना होगा, क्योंकि अगर हम कंपोनेंट उसके कम टाइम का डिज़ाइन पीरियड है और हम अपने मेन स्ट्रक्चर को ज़्यादा टाइम के लिए डिज़ाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे आर्थिक नुकसान के बारे में यानी इकोनॉमिकल लॉस के बारे में वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यानी कि हमारा वहाँ पे नुकसान है। इसलिए हम पहले ये देखेंगे कि जो अदर कंपोनेंट है उनका डिज़ाइन पीरियड क्या है, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उसके बेस पे हम अपने जो मेन स्ट्रक्चर है उसका डिज़ाइन पीरियड रखेंगे। दूसरा पॉइंट है ईज़ ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि हम, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी एरिया है, कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो शहर हो या फिर गांव हो, उसका विकास होना निश्चित है, चाहे आज हो चाहे कुछ दिन बाद हो। ठीक इसी प्रकार जैसे हम ये देखेंगे कि अगर हम जहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे एक्सपेंशन की क्या चांस है, जल्दी एक्सपेंशन हो सकता है तो ज़्यादा एक्सपेंशन हो सकता है। तो उस समय हम अधिक डिज़ाइन पीरियड के लिए अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेंगे, अपने कंपोनेंट को अधिक डिज़ाइन पीरियड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम ऐसे एरिया में हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, जहाँ आगे 10-20 साल तक उतना डेवलपमेंट का चांस नहीं है, तो वहाँ पे हम अपना डिज़ाइन पीरियड कम भी रख सकते हैं।
तीसरा फैक्टर है अपना अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड, यानी कि जितना हमारे पास पैसा रहेगा हम उसके अनुसार अपना कंपोनेंट का, अपने प्रोजेक्ट का डिज़ाइन पीरियड रखेंगे। यानी कि अगर हमारे पास हम फंड की कमी है तो हम डिज़ाइन पीरियड कम ही रखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम डिज़ाइन पीरियड बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो हम डिज़ाइन पीरियड को कम कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पे दो मीनिंग है। पहला, वो प्रोजेक्ट कितने काम का है, कितने उपयोगी है, और दूसरा, अगर उस प्रोजेक्ट को हम बनाने के लिए किसी से पैसा उधार ले रहे हैं तो उस पर जो पैसा वो जो मिल रहा है उस पर हमको कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ये दो चीज़ है। तो पहले अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वो जो हमारा प्रोजेक्ट है ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा काम का है और उसका आगे ग्रोथ है, तो उससे हम अधिक डिज़ाइन पीरियड के लिए ही बनाएंगे कि चाहे किसी भी हालत में। और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हम किसी प्रोजेक्ट को 40 साल के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें 40 करोड़ रुपए की खर्चा है, लेकिन हमारे पास अगर मात्र 15,000 रुपये है तो बाकी के जो अमाउंट हमको अगर हम पैसे लेते हैं तो हम ये देखेंगे हमको उस पर कितना परसेंट का ब्याज लग रहा है, और जितना परसेंट हम ब्याज देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल होगा, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं। इसके बेस पे अगर फ़ायदेमंद हमको फ़ायदा नज़र आ रहा है उसको लोन लेके बनवाने में, तो फिर हम अपने जो एज्यूम है उसके बेस पे ही डिज़ाइन करेंगे, यानी कि 40 साल के लिए डिज़ाइन कर लेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यानी कि जैसे हम अगर वाटर स्कीम की बात कर रहे हैं तो वाटर स्कीम इज डायरेक्ट, द वाटर कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ज़्यादा पॉपुलेशन है तो जाहिर सी बात है पानी का कंजप्शन ज़्यादा होगा, कम पॉपुलेशन है पानी का कंजप्शन कम होगा। तो अगर वहाँ पे जिस हम शहर में रह रहे हैं उसमें अगर चांस है कि वो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लंबे डिज़ाइन पीरियड के लिए डिज़ाइन करना होगा और बड़ा स्ट्रक्चर डाउन डिज़ाइन करना होगा। लेकिन अगर वहीं हम बात करें जहाँ पे रेट ऑफ जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, यानी कि जहाँ पे जनसंख्या बढ़ने की दर कम है, वहाँ पे अगर मानते हैं तो वहाँ पे हम नॉर्मली छोटा स्ट्रक्चर, छोटे डिज़ाइन पीरियड के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। छठवां और लास्ट फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल एट द सोर्स। यानी कि जैसे हम अगर कोई वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहा है तो वहाँ पे हमको ये देखना होगा कि हम जहाँ पे वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहाँ के आसपास में वो वाटर है कितना। अगर जैसे कि हम जानते हैं कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, जैसे यूज होगा तो उनका रेट घटता जाएगा। तो अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना लिए और वहाँ पे पानी है ही नहीं तो वो हमारा यूज़लेस होगा, वहाँ पे नुकसान है हमको। तो इस वजह से हम इस चीज़ को देखेंगे, अगर पानी है तो हम अपना स्ट्रक्चर, वाटर स्ट्रक्चर जो भी बना रहे हैं उसको हम ज़्यादा दिन के लिए बनाएंगे। लेकिन हमको लगता है कि कम ही है, कम दिन बाद यहाँ पे वो जो मेन सोर्स है, यानी कि ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसके लिए जो मेन मटेरियल है, मेन इंग्रेडिएंट है, वो रहेगा ही नहीं तो वो प्रोजेक्ट यूज़लेस है। तो इस वजह से उसको हम कम टाइम के लिए ही डिज़ाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ फैक्टर जिनके ऊपर डिज़ाइन पीरियड का वैल्यू डिपेंड करता है। और आगे अगर हम बात करें यूज़ ऑफ डिज़ाइन पीरियड के बारे में या फिर नीड्स ऑफ डिज़ाइन पीरियड के बारे में, यानी कि इसका उपयोग क्या है, इसका नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ डिज़ाइन पीरियड। तो अगर हम बात करें नीड्स ऑफ डिज़ाइन पीरियड या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ डिज़ाइन पीरियड या फिर मेरिट ऑफ कैलकुलेटिंग डिज़ाइन पीरियड, और इट सेव्स टाइम, इट सेव्स मनी, इट सेव्स एनर्जी, इट एक्स्ट्रा, और हम ये भी बोल सकते हैं इट सेव्स ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।